Hello everyone, so do you believe in real and genuine transformation? If yes, so this channel is only for you. So हमारा जो चैलेंज चल रहा है बिल्ड द बेटर हैबिट्स, आज है इसका 4th डे। सो इससे पहले वाला जो चैलेंज हमारा था उसमें हमने ग्लूट्स आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करी थी एंड आज हम करेंगे बैक एंड ट्राइसेप्स को ट्रेन। ओके, सो ये जो चैलेंज है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली फॉर बिगिनर जिन्होंने अभी वर्कआउट स्टार्ट किया है और वो एक बहुत ही अच्छी हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं इस लाइन में, यानी कि अपनी बॉडी के लिए फिटनेस लाइन में। ओके, सो इस रूटीन को अच्छे से फॉलो करना। आज हम बैक और ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे जिससे आप बहुत ही अच्छी हैबिट बिल्ड करोगे आगे के वर्कआउट के लिए विदाउट किसी इंजरी के। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। सो जिसके लिए आपको इस तरीके से दोनों हैंड को अपनी शोल्डर विड्थ के बराबर में लेकर के आना है। ओके, सो इस तरीके से आपके जो नीज है वो आपकी हिप्स विड्थ के बराबर में रहनी चाहिए एंड आपको इस तरीके से अपनी लोअर बैक को ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है, जितना स्क्वीज कर सकते हो एंड उतना ही आपको डीप स्क्वीज करना है नीचे की साइड एंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखना है। सो थोड़ा सा फास्ट करना ही है आपको। ओके, सो इसके आपको पूरे 12 रैप्स निकालने हैं। जैसे ही आपके 12 रैप्स कंप्लीट होते हैं विदाउट रेस्ट आपको नेक्स्ट वार्म अप का सेट करना है, जिसके लिए आपको इस तरीके से दोनों हाथों को सामने की तरफ रखना है एंड पूरा आपको इस तरीके से 20 टाइम फ्लेयर करना है। सो जैसे ये कंप्लीट होता है विदाउट रेस्ट ही आपको नेक्स्ट वार्म अप को करना है, जिसके लिए आपको इस तरीके से अपने एक हाथ को इस साइड ले जाना है एंड आपका जो हैंड ऊपर की तरफ गया है उसका अपोजिट लेग आपका आगे की तरफ जाएगा। ओके, सो आपको ये थोड़ा सा फास्ट करना है इस तरीके से। पूरे 10 रैप्स इस साइड एंड 10 ही इस साइड। सो जैसे ही आपके रैप्स कंप्लीट होते हैं आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है अराउंड 15 सेकंड का, फिर दोबारा से हम इस पूरे सर्किट को स्टार्ट करेंगे करना। सो रेस्ट कंप्लीट होती है दोबारा से आपको सेम वार्म अप को रिपीट करना है। सो इस तरीके से दोनों हैंड आएंगे हमारे, सेम पोजीशन रखनी है एंड सेम आपको रैप्स निकालने हैं। जैसी रेपिटेशन कंप्लीट होती है विदाउट रेस्ट आपको उसका नेक्स्ट वार्म अप करना है। सो पता ही होगा आपको ये वाला है, सेम रेपिटेशन इसमें रखनी है आपको। सो जैसे ये कंप्लीट होता है विदाउट रेस्ट आपको थर्ड वाला करना है। ओके, सो थोड़ा सा फास्ट करना है आपको ये। सो जैसे ही कंप्लीट होता है आपको रेस्ट लेना है। सो रेस्ट कंप्लीट होते ही हम इस वार्म अप के थर्ड राउंड को करेंगे। सो ये लास्ट राउंड है हमारा। दोनों हैंड इस तरीके से आएंगे हमारी शोल्डर विड्थ के बराबर में, सेम रेपिटेशन रखनी है। जैसे आपके रैप्स कंप्लीट होते हैं विदाउट रेस्ट आपको नेक्स्ट वार्म अप सर्किट को करना है। सो नेक्स्ट आपको पता ही है क्या था, जैसे आपके कंप्लीट होते हैं विदाउट रेस्ट आपको इसका थर्ड करना है। सो ये लास्ट है हमारा थर्ड एक्सरसाइज एंड सेम रेपिटेशन रखनी है, सेम आपको थोड़ा सा फास्ट करना है लास्ट वाला जो था हमारा। जैसे कंप्लीट होता है आपका ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इस वार्म अप का। सो फर्स्ट एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको एक डंबल चाहिए होगा इस तरीके से। ओके, एंड इस तरीके से आपको वॉल का सपोर्ट लेना है, थोड़ा सा डीप जाना है आपको एंड अपर बॉडी को हल्का सा ऊपर की तरफ मूव करना है। सो प्रॉपर कंट्रोल मूवमेंट में आपको डंबल को अपने टोर्सो के क्लोज में लेकर के आना है, फिर वापस लेकर के जाना है। सो इस तरीके से आपको 12 रैप्स इस साइड निकालने हैं एंड 12 ही आपके इस साइड निकलेंगे। ओके, सेम मूवमेंट रखनी है, फॉर्म भी सेम ही रखनी है। जैसे आपके रैप्स कंप्लीट होते हैं विदाउट रेस्ट आपको इसी वेट के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज को करना है, जिसके लिए आपको इस तरीके से डंबल को आगे की तरफ लेकर के जाना है। ओके, एंड लोअर बैक को बिल्कुल भी इस तरीके से बेंड नहीं करना है, इसको बिल्कुल एक्सटेंड रखना है आपको और डंबल को इस तरीके से क्लोज लेकर के आना है एंड इसमें ध्यान रखना है कि आपकी जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ पुश होनी चाहिए। सो स्लो ले जाना है एंड फास्ट अप करना है आपको अपनी साइड। इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज के सेम 12 रैप्स निकालने हैं। जैसे आपके 12 रैप्स कंप्लीट होते हैं विदाउट रेस्ट
आपको 2.5 kg का डंबल लेना है एंड जो थर्ड सर्किट है हमारा, जो थर्ड राउंड है हमारा इस सर्किट का, उसको करना स्टार्ट करना है, जिसके लिए आपको इस तरीके से डंबल सामने की तरफ लाना है एंड थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रेस करते हुए ऊपर लेकर के जाना है। यहाँ पर आपको 1 सेकेंड होल्ड रखना है, फिर वापस लाना है। सो इस तरीके से आपको 10 रैप्स निकालने हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में 12 थे हमारे रैप्स इस साइड, सेकंड में 12 रैप्स थे एंड इसमें 10 रैप्स होंगे। सो जैसे ये कंप्लीट होते हैं, तीनों आपके जैसे राउंड कंप्लीट होते हैं इस सर्किट के, उसके बाद आपको रेस्ट लेना है, 1 मिनट तक का रेस्ट लेना है। फिर हम इसी सेम सर्किट को रिपीट करेंगे। रेपिटेशन सेम है हमारी, ओके। 12 इस साइड है एंड 12 ही इस साइड होंगे हमारे। प्रॉपर कंट्रोल मूवमेंट में 12 रैप्स निकालने हैं एंड सेम 12 रैप्स इस साइड निकलेंगे हमारे। सो जैसे ही रैप्स कंप्लीट होते हैं आपके, सेम विदाउट रेस्ट आपको सेम वेट लेना है एंड सेम सेकंड एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से डंबल ले जाओगे एंड क्लोज लेकर के आना है, ओके। सो जैसे 12 रैप्स कंप्लीट होते हैं, विदाउट रेस्ट ही आपको लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, जो लास्ट राउंड है सर्किट का, उसको करना है। डंबल इस तरीके से आगे की तरफ जाएगा एंड ऊपर 1 सेकेंड होल्ड, फिर वापस लाना है, होल्ड, फिर वापस लाना है। सो जैसे ये रैप्स कंप्लीट होते हैं आपके, इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 1 मिनट का। उसके बाद इसका हम जो थर्ड सर्किट होगा उसके 3 राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये फर्स्ट सर्किट है आज की ट्रेनिंग का, वो कंप्लीट हो जाएगा। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होते ही हमें अपने थर्ड सर्किट को करना स्टार्ट करना है। थर्ड सर्किट की फर्स्ट एक्सरसाइज है। सो फर्स्ट राउंड को करेंगे हम। सेम रैप्स निकालने हैं आपको। कितने रैप्स थे हमारे यहाँ पर? 12, ओके। 12 इस साइड थे एंड 12 ही इस साइड है, ओके। स्लो ले जाना है, फास्ट स्टॉप करना है। सो जैसी रेपिटेशन कंप्लीट होती है विदाउट रेस्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे हम। डंबल सामने जाएगा एंड क्लोज। क्या फॉर्म थी? स्लो ले जाना है एंड फास्ट अपनी तरफ पुश करना है। सेम रैप्स निकालने हैं 12। सो जैसे 12 रैप्स कंप्लीट हो जाएंगे, विदाउट रेस्ट हमें लास्ट एक्सरसाइज करनी है। डंबल कितना लेना है? 2.5 kg का। सो सामने की तरफ लेकर के आना है, 1 सेकेंड होल्ड, फिर वापस लाना है, ओके। लोअर बैक बेंड नहीं करनी है। जैसे ये रैप्स कंप्लीट होंगे, हमारा फर्स्ट सर्किट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। सो अब हम अपना नया सर्किट स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट सर्किट हमारा जो था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसको हमने 3 राउंड में कंप्लीट किया था। सो उसमें सारी बैक की एक्सरसाइजेस थी। अब हम जो सर्किट स्टार्ट करेंगे, इसे हम ट्राइसेप पर फोकस करके करेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डंबल लेना है 2.5 kg का। थोड़ा सा आपको डाउन जाना है इस तरीके से, हल्का सा अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करना है एंड इस तरीके से अपने हैंड को पीछे की तरफ लाना है। सो ध्यान रखना है कि आपकी जो एल्बोज है आपको टक रखनी है, ज़्यादा उसको इस तरीके से फ्लेयर नहीं करना है एंड आपको सिर्फ इस तरीके से अपने हैंड से ही मूवमेंट करनी है। बाकी आपकी जो ऊपर आर्म्स है वो आपके टक रहनी चाहिए। सो इस तरीके से आपको पूरा पीछे की तरफ स्क्वीज करना है। आपको ट्राइसेप्स पे काफ़ी स्क्वीजनेस फील होगी, फिर लेकर के जाना है। तो थोड़ा सा फास्ट करोगे एंड स्लो ले जाओगे। सो इस तरीके से आपको 10 रेपिटेशंस निकालनी है। जैसे ही आपके 10 रैप्स कंप्लीट होते हैं विदाउट रेस्ट, हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज को करना है। सो इसके लिए इस तरीके से सपोर्ट लो गया वॉल का एंड अपनी इस वाले हैंड को आपको जिस हाथ में डंबल है उसको ऊपर की तरफ लेकर के आना है। सो डंबल को आपको टोर्सो के क्लोज में लाना है एंड आपकी जो एल्बोज है वो हल्की सी ऊपर की तरफ आउट रहनी चाहिए एंड बाहर की तरफ पुश करते हुए डंबल लेकर के जाना है। सो इसमें भी सेम हमारा ट्राइसेप भी स्क्वीज होगा, ओके, यानी यहाँ पे आपको स्क्वीजनेस आएगा। फास्ट करना है एंड स्लो ले जाना है। सो सेम 10 रेपिटेशंस रखनी है आपको इसमें। जैसे आपकी 10 रैप्स कंप्लीट होती है विदाउट रेस्ट, हमें थर्ड एक्सरसाइज को करना है, ओके। सो जिसके लिए आपको इस तरीके से ऊपर लेकर के आना डंबल और इस तरीके से होल्ड करना है। आपको इस तरीके से मूवमेंट नहीं करनी है, स्टॉप रखना है, यहाँ पर एक्सटेंड रखना है अपनी एल्बोज को, पीछे की तरफ ले जाना है, नीचे लेकर के जाना है एंड ऊपर की तरफ आउट करना है। स्लो ले जाना है एंड फास्ट इन करना है, ओके। सो इस तरीके से आपको पूरे 12 रैप्स निकालने हैं। सो 12 रैप्स कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है 1 मिनट का। उसके बाद हमें इस सर्किट के सेकंड राउंड को करना स्टार्ट करना है।
सो रेस्ट लीजिएगा इसके बाद आप। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होते ही हमें इस सर्किट की सेकंड राउंड को करना स्टार्ट करना है। सो एक्सरसाइज आपको पता होगी कौन सी थी हमारी, नीचे डाउन जाना है एंड फॉर्म क्या थी, हल्का सा चेस्ट से बॉडी को अप रखना है। ओके, अपर बॉडी हमारी, एल्बोज को टोर्सो के क्लोज में रहना है एंड टक रखना है यहाँ पर। सो कितने रेप्स थे हमारे यहाँ पर, 10 रेप्स इस साइड है। जैसे कंप्लीट होते हैं आपके, विदाउट रेस्ट हमें सेकेंड एक्सरसाइज को करना है। सो इसके लिए क्या पोजीशन थी हमारी, इस तरीके से एल्बोस को क्लोज लेकर के आना है, डंबल को इस तरीके से टोर्सो के क्लोज में लाना है एंड पीछे की तरफ आउट करना है। सेम रैप्स इस साइड है। जैसे रैप्स कंप्लीट होते हैं विदाउट रेस्ट आपको थर्ड एक्सरसाइज करनी है इस सर्किट की, जिसके लिए इस तरीके से डंबल रहेगा हमारा एंड सेम मूवमेंट रखनी है आपको। सो जैसे रेप्स कंप्लीट होते हैं इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 1 मिनट का। उसके बाद अपने इस सर्किट के लास्ट राउंड को करेंगे हम। सो ये लास्ट एक्सरसाइज होगी यहाँ पर हमारी। इसके बाद हमारा जो डे है हमारा 4th ही कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। सो रेस्ट लेना आप, इसके बाद हम मिलते हैं आपसे रेस्ट के बाद। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होते ही हम अपने लास्ट राउंड को करेंगे। सो थर्ड राउंड है हमारा ये। ओके, सो डंबल ले लेते हैं सेम वेट का ही। सो सेम रेपिटेशन निकालनी है हमें इसमें भी। इस तरीके से डंबल ऊपर आएगा एंड बाहर की तरफ आउट करना है। सो सेम रैप्स निकालने हैं आपको। जैसे आपके रेपिटेशंस कंप्लीट होती है विदाउट रेस्ट हमें सेकंड एक्सरसाइज को करना है। ओके, सेम रेपिटेशन से सेम इस साइड करनी है एंड सेम ही इस साइड। जैसे आपके रेप्स कंप्लीट होते हैं विदाउट रेस्ट हमें लास्ट एक्सरसाइज को करना है। सो उसके बाद हमारा ये लास्ट एक्सरसाइज करेंगे हम इसके। स्लोली जाना है एंड फास्ट ऊपर पुश करना है। एल्बोस को इधर फ्लेयर नहीं करना है, यहाँ पे एक्सटेंड रहेगी। सो सेम रेपिटेशन के साथ आपको इस सर्किट को यहाँ पर कंप्लीट करना है एंड ऑब्वियसली आपकी ट्रेनिंग भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सो हमारा डे 4th यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपने इस ट्रेनिंग को काफ़ी एंजॉय किया होगा और आप इसको जरूर फॉलो करेंगे जैसे आपने नेक्स्ट डे को फॉलो किया था। सो अब मैं आपसे नेक्स्ट डे में मिलूंगी, यानी कि डे 5th में। सो इससे पहले वाला ब्लॉग अगर आपने मिस कर दिया तो आप स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाओगे। थैंक यू।